मेरी फहरिस्त में अब जो शायर हैं उनसे ज़्यादा यहाँ शायद कोई भी वाकिफ न हो बाकी शोरा में, जितना कि वो जानते हैं आपको, आपके मिजाज को। आप उनको उनकी शायरी से ज़्यादा उनके हुलिये से पहचानते हैं। उनकी शख्सियत में वो कशिश है कि जिन्हें देखने का दिल करता है आप हजरात को। उनकी शायरी में वो रूमानियत है, वो मौसीकी है कि बार बार सुनने को जी चाहता है। उनकी शख्सियत की यही गिराई और गहराई और पुरकशिश करने वाली सलाहियत उन्हें फिल्मी दुनिया तक ले गई। और वो जब अपनी फिल्मी दुनिया में गए तो बॉलीवुड के सबसे कामयाब तरीन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के सबसे पसंदीदा शायर बन गए। और उन्होंने उनकी फिल्मों में ऐसे ऐसे नगमे लिखे कि जो एक तारीख़ बन गए हैं बॉलीवुड के लिए। उनका ये ज़ौक़ शायरी और उनकी शख्सियत का यह पहलू उन्हें उस मंडी तक ले गया कि जिसको हीरा मंडी कहा जाता है। उसी हीरा मंडी से आपकी दुआओं के तवस्सुस से हमने वो हीरा यहाँ बुलाया है और वो हीरा आप हजरात के सामने हैं। आप पारखा हैं, परख करने वाले हैं, आप उस हीरे की कद्र जानते हैं। ये शायर उस सीरीज़ में जिसको हीरा मंडी कहा जाता है संजय लीला भंसाली की, उसमें आपने शायरी भी की, उसके लिए नगमे लिखे और बहैसियत शायर उसमें एक अदाकार के तौर पर काम भी किया। तो ये उनका दोहरा एजाज़ है कि वो शायरी भी करते हैं और शायरी का रोल भी अदा करते हैं। और एक शायर के हैसियत से वो न सिर्फ फिल्मी दुनिया में मशहूर हैं, आपके मुशायरों के मकबूल तरीन शायर हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि सूरज को चिराग नहीं दिखाया जा सकता। मेरी मुराद है ए.एम. तुराज साहब से आपकी भरपूर तालियों में वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि ये हदिया तबरीक और ये तमग़े इम्तियाज़ और ये निशानी ए.एम. तुराज साहब को हमारे मुंतज़मीन की जानिब से दिया जाए कि जिसको हम पिल्ले के मोमेंटो कहते हैं। ए.एम. तुराज साहब आप हजरात के लिए नई नहीं हैं, जुबैल में मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। गालिबन बैनुल-अक़वामी सतह का पहला मुशायरा उन्होंने जुबैल ही में पढ़ा। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी उनसे दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं उस वक्त का उनका साथी हूँ कि जब वो मुशायरे की दुनिया में नए नए नमूदार हुए थे और जल्फ अफूज हो रहे थे। जनाब ए.एम. तुराज साहब। अस्सलाम वालेकुम जुबैल। देखिए, वाक़या ये है कि मैं यहाँ बिल्कुल नया नहीं हूँ और मेरी भी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं कुछ अच्छे शेर आप तक पहुँचाऊँ और आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अच्छे से सुने, क्योंकि मैं बहुत बार आता हूँ। और यकीन माने, मैं बाकर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ़ की। और नौशा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने एक माहौल बनाया इस मुशायरे का। और मैं यहाँ पे मी फाउंडेशन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक कार खैर की तरफ गामजन है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ जो इस फाउंडेशन के मेंबरान हैं, जनाब अली अहमद साहब, जनाब शमीम साहब, जनाब अंजार साहब और जनाब इम्तियाज़ साहब और बाकी दिगर जितने भी हजरात हैं, मैं उनको भी उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि मुझे उन्होंने एक बार फिर आपसे रूबरू होने का मौका फराहम कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बात कम करते हैं और वो काम ज़्यादा करते हैं जिसके लिए आप भी और हम यहाँ आए हैं। एक मतला और दो तीन शेर। इरशाद। मतला ये कि गली क्या जहाँ से गुज़र जाएंगे हम, गली क्या जहाँ से गुज़र जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम। ये मेरी दरख्वास्त है, जो लोग आगे बैठे हैं
दाद देना कोई शर्म की बात नहीं है, आप लोग भी दे सकते हैं। पीछे वाले लोग बहुत हिम्मत कर रहे हैं, आप भी करेंगे तो ये मुशायरा इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा। अभी बहुत बड़े शायरों को आपको सुनना है, तो आइए यहाँ से एक माहौल बनाएं कि गली क्या जहाँ से गुजर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम। और शेर फिर ये कि तलब में उजालों, देखिए आप भी आए हुए हैं और मैं भी आया हुआ हूं, कि तलब में उजालों की घर फूंक आए, तलब में उजालों की घर फूंक आए, जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम। अरे वाह 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 वाह। जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम। और शेर फिर ये कि खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है। देखिए हमसे रूठे तो परवाह नहीं। जी, शायरों पे हमेशा ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई ये बहुत ही संजीदा बात करते हैं, बहुत संजीदा होते हैं और बड़ी सैड बातें करते हैं। तो देखिए इसके हवाले से एक शेर पढ़ दूं मैं इस गज़ल के कुछ शेर से पहले, कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू हम किसी के गम की निगरानी में हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। इधर वाले लोग कम अच्छा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे भी सुनेंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं, आपसे दाद दिलवा के रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मुशायरे में आपका हिस्सा हो और मेरा कोई मफाद नहीं है इससे ज्यादा। कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू हम किसी के गम की निगरानी में हैं। तो बस बात इतनी सी है, इसको अगर आप समझ लें तो फिर काम हो जाएगा। आइए, जो गज़ल के मैं शेर पढ़ रहा था वो ये कि जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम, और खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, जो गम हमसे रूठा तो मर जाएंगे हम, जो गम हमसे रूठा तो मर जाएंगे हम। और शायरी कैसे होती है और क्यों होती है उसके हवाले से एक मतला, कि मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है। अरे वाह वाह वाह। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा भाई, बहुत शुक्रिया। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मजा आने वाला है आज, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए मैं एक दो शेर वो जो मैंने हीरा मंडी में गजल पढ़ी थी, मैं उसके दो चार शेर आपको सुना दूं। कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो। वाह वाह वाह। ज़बां का वजू भी कह सकते हैं इसको, लेकिन मैंने किया है कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। वाह वाह वाह। फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। और शेर देखें कि शेर ये देखें कि महबूब को मनाने की लज्जत है बेमिसाल। महबूब, ये करके देखिएगा आपको मजा आएगा, कि महबूब को मनाने की लज्जत है बेमिसाल, एक बार रूठ जाए वो ये आरजू करो। अरे वाह वाह। एक बार रूठ जाए वो ये आरजू करो। और शेर फिर देखें कि मैं मख्ता पढ़ रहा हूं कि दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में। दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में, तुम भी तुराज इसको अदा हू बहू करो। बहुत उम्दा भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। आइए एक गज़ल से दो तीन शेर में और आप तक पहुंचा दूं कि आप सब भी यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बाकी जगहों से आए हुए हैं, तो उसके हवाले से ये शेर के हमको रोजी खींच लाई शहर के सेहराओं में। वाह वाह वाह। हमको रोजी खींच लाई शहर के सेहराओं में, फूल तितली एक लड़की रह गए सब गांव में। अरे वाह वाह। फूल तितली
एक लड़की रह गए सब गांव में। और ये शेर पूरा का पूरा मेरे हवाले से कि आज शोहरत के सफर में याद आता है वो पल। आज शोहरत के सफर में याद आता है वो पल, अपना दिल रखा था हमने जब किसी के पांव में। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आज शोहरत के सफर में याद आता है वो दिल, अपना दिल रखा था हमने जब किसी के पाँव में। फूल तितली एक लड़की रह गए सब गांव में। और दम्माम से हमारे दोस्त फैज साहब आए हुए हैं और शकील भाई आए हुए हैं, इनका बहुत शुक्रिया। और इधर भी जमील भाई हैं और खालिद भाई बैठे हुए हैं। आइए यहाँ से गज़ल के 2-3 शेर में और आप तक पहुँचा दूँ कि जी हाँ, तरन्नुम से पढ़ूँगा कि देखिए ये गज़ल मैं बिल्कुल पहली बार कहीं पढ़ रहा हूँ और आपने इस पे मोहर लगा दी, तो मैं फिर इसे मुशायरों में इंशाल्लाह पढ़ूँगा कि आँखों से बरसते हुए पानी का क्या करें। आंखों से बरसते हुए पानी का क्या करें। आपके लिए भी ये शेर है कि आँखों से बरसते हुए पानी का क्या करें, हंसना है हमें हम गमे जानी का क्या करें। वाह वाह वाह। आंखों से बरसते हुए पानी का क्या करें, हंसना है हमें हम गमे जानी का क्या करें। और शेर देखें कि किरदार जिसमें है ही नहीं कोई हमारा, किरदार जिसमें है ही नहीं कोई हमारा, तुम ही बताओ ऐसी कहानी का क्या करें, तुम ही बताओ ऐसी कहानी का क्या करें। और अपने ही काम आई ना दुनिया के काम जो, अपने ही काम आई ना दुनिया के काम जो, लानत है उस पे ऐसी जवानी का क्या करें। वाह 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 वाह। जी पढ़ता हूं। अपने ही काम आई ना दुनिया के काम जो, लानत है उस पे ऐसी जवानी का क्या करें। और शेर देखें कि जिसे देख देख और भी बढ़ जाए दर्द दिल, जिसे देख देख और भी बढ़ जाए दर्द दिल, दुख देती हुई ऐसी निशानी का क्या करें, दुख देती हुई ऐसी निशानी का क्या करें। और शेर देखें कि जो इश्क़े हुक्मरान था वो दिल ही मर गया, जो इश्क़े हुक्मरान था वो दिल ही मर गया, राजा नहीं बचा है तो रानी का क्या करें। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। राजा नहीं बचा है, जो इश्क़े हुक्मरान था वो दिल ही मर गया, राजा नहीं बचा है तो रानी का क्या करें। और शेर खास तौर से ये कि हो तुझको मुबारक, हो तुझको मुबारक ये नई आशिकी तुराज। अरे वाह हो वाह। तुझको मुबारक ये नई आशिकी तुराज, अब ये भी तो बता के पुरानी का क्या करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ देता हूं कि बहुत शुक्रिया कि हो तुझको मुबारक ये नई आशिकी तुराज, अब ये भी तो बता के पुरानी का क्या करें। आइए इसी हवाले से मुझे एक शेर और याद आ गया, उससे पहले मतला के आपके चाहने वाले हैं गवारा कीजिए, आपके चाहने वाले हैं गवारा कीजिए, हमको एहसान समझकर ना उतारा कीजिए। और आज के दौर में सेहरा है ना मजनू का जुनू, इश्क नाकाम अगर हो तो दोबारा कीजिए। बहुत शुक्रिया। बड़े ये इश्क वाली बात काफी समझ रहे हैं आप, अल्लाह खैर करे जी। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। आइए यहां से एक मतला और 2-3 शेर मैं तरन्नुम से पढ़ दूं। तरन्नुम से पढ़ने से पहले मैं एक शेर हमेशा पढ़ता हूं, तो मैं वो फिर पढ़ूंगा। आज के किस्सा सच्चाई यही है, ये किस्सा बयान गम का। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। उस पर ध्यान मत दो। क्या कहने हैं भाई हाशिम साहब। शेर देखिए कि किस्सा
बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। आइए यहां से गजल का मतलब और 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं हमेशा की तरह, और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह अगले मुशायरे में फिर आना चाहिए। आइए जी, मैं पढ़ रहा हूं कि इरशाद इरशाद। बिल्कुल नई गजल है ये भी कि इश्क का एहत राम करते हुए, इश्क का एहत राम करते हुए, झुक गया दिल सलाम करते हुए, झुक गया दिल सलाम करते हुए। और शेर देखें कि हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए। भाई वाह वाह वाह। करते हुए, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए। क्या कहने रो हैं भाई, वाह वाह पड़ा वाह। मैं कलाम करते हुए। और शेर देखें कि दिल लरज़ता नहीं तुम्हारा क्या, दिल लरज़ता नहीं तुम्हारा क्या, मेरा किस्सा तमाम अरे वाह वाह वाह। करते हुए, दिल लरसता नहीं तुम्हारा क्या, मेरा किस्सा तमाम करते हुए। किस्सा तमाम करते हुए। और ख़ास तौर से इस गज़ल का ये शेर जिसके लिए मैंने गज़ल कही है, और इरशाद। इसमें मैं वो और वो तीनों कैरेक्टर हैं। आइए कि इश्क का एहत राम करते हुए, हो गए तुम ना जाने किस किस के, हो गए तुम ना जाने किस किस के, खुद को मुझ पर हराम करते हुए। बहुत शुक्रिया। चंद लोगों की समझ में ही आया, लेकिन शायद बाकी लोगों के साथ ये हुआ नहीं होगा, कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं होगा। खैर एनीवे, शायरी इसी का नाम है। हो गए तुम ना जाने किस किस के, खुद को मुझ पर हराम करते हुए। और शेर ये देखें कि मेरा किरदार मर गया मुझ में, मेरा किरदार मर गया मुझ में, एक कहानी में काम करते हुए। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कहने भाई, वाह वाह। एक कहानी में काम करते हुए। और एक आज़ादी आज़ादी होती है, दूसरी जो आज़ादी होती है वो इश्क की होती है। देखिए वो कैसी होती है शेर के, देख आज़ाद हो गया हूँ मैं, देख आजाद हो गया हूं। देख आज़ाद हो गया हूँ मैं, खुद को तेरा गुलाम करते हुए, खुद को तेरा वाह, गुलाम करते हुए। और शेर ये के मख्ता हाजिर है कि तेरी दुनिया से जा रहा है तुराज, तेरी तेरी दुनिया से जा रहा है तुराज। दुनिया से
जा रहा है तू राज, जिंदगी तेरे नाम वाह वाह वाह। करते हुए। तेरी दुनिया से जा रहा है तू राज, जिंदगी तेरे नाम करते हुए। वाह आप वाह भी वाह। कहीं से आए हो क्या? चलिए देखिए, दर्द सबका एक जैसा ही होता है। मैं समझता हूं कि तेरी दुनिया से जा रहा है तू राज, जिंदगी तेरे नाम करते हुए। इश्क का एहत राम करते हुए, झुक गया दिल सलाम करते हुए। आइए, आप थोड़े से सैड हो गए हैं, मैं कुछ और पढ़ देता हूं कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, बहुत मिस्टेक बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है। और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। अरे वाह 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 वाह। बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। और तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर, ये दुनिया एक होती जा रही है। और शेर फिर ये था कि जन्मदिन बहुत तक अच्छा, सिमट बहुत आए हैं रिश्ते, मोहब्बत केक होती जा रही है। आइए, एक गजल के कुछ शेर में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं कुछ जी क्या बोल रहे हैं जी, मैं पढ़ता हूं। पहले कुछ गजल है, एक दो मैं वो पढ़ दूं। एक गजल के दो तीन शेर देखिए कि तड़प कर तू पुकारी जा रही है, कसम खुदा की तड़प कर तू पुकारी जा रही है, शबे हिजरा गुजारी जा रही है। वाह वाह वाह। और तेरी खातिर अदब के आसमां से, तेरी खातिर अदब के आसमां से गजल नीचे उतारी जा रही है। अरे वाह 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 वाह। तेरी खातिर अदब के आसमां से गजल नीचे उतारी जा रही है। वाह वाह वाह। और शेर ये है कि ये बाजी जान की बाजी थी फिर भी, ये बाजी जान की बाजी थी फिर भी, तेरे कहने पे हारी जा रही है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ये भाई बाजी आपका जान क्या की मसला बाजी। है? मैं कुछ और पढ़ने वाला था, लेकिन एक दो शेर मुझे याद आ गए कि देखकर एक पहलू ही, इधर वाला, देखकर एक पहलू ही तस्वीर का, फैसला कर लिया मैंने तकदीर का। और शेर देखें कि जितना सुलझा रहा हूं, जितना सुलझाना चाहा उलझती गई, तेरी जुल्फे हैं या मसला, जितना सुलझाना चाहा उलझती गई, मसला तेरी जुल्फे हैं कश्मीर का। अरे वाह वाह वाह। जितना सुलझाना चाहा उलझती गई, मसला तेरी जुल्फे हैं कश्मीर का। और शेर देखें कि जायका अब तलक है लबों पर मेरे, जायका अब तलक है लबों पर मेरे, तेरे लब हैं कि मतला है ये मीर का। तेरे लब है का मतलब है, तेरे लब हैं कि मतला है ये मीर का। और शेर देखे कि जायका अब तलक है लबों पर मेरे, तेरे लब हैं कि मतला है ये मीर का। और शेर देखें कि बांध कर तेरी जुल्फों में खुद अपना दिल, बांध कर तेरी जुल्फों में खुद अपना दिल, बंद मुंह कर दिया मैंने जंजीर का। चलिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं गजल तरन्नुम से आज यहां पढ़ूंगा, और इस गजल में अगर आप शामिल ना हुए, ये वाले लोग ये तो हो ही रहे हैं, हाँ, तो फिर देखिएगा और आपको होना ही पड़ेगा। तैयार हैं लोग जी, आइए, मतला हाजिर है।
मोहब्बतों की मिसाल बनकर उदासियों को तबाह कर दो। क्या तरन्नुम है भाई, वाह वाह तबाह करें उदासियों को। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मोहब्बतों की मिसाल बनकर उदासियों को तबाह कर दो। बहुत उम्दा। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो, इन आंसुओं को तबाह कर दो। बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने तो राज साहब, वाह वाह। बहुत अच्छा मतला था ये। चलिए खैर, मोहब्बतों की मिसाल बनकर उदासियों को तबाह कर दो। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो, इन आंसुओं को तबाह कर दो। बहुत खूब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब इतना भी नहीं, 2 बार पढ़ दिया मैंने, और भी शायर पढ़ेंगे। ये देखिए अगला शेर भी इंशाल्लाह, इस गजल के सारे शेर ही ऐसे हैं कि मोहब्बतों की मिसाल बन। देखिए, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे होठों, तुम्हारे चेहरे पे मेरा हक है। वाह वाह वाह। तुम्हारी आंखों, तुम्हारे होठों, तुम्हारे चेहरे पे मेरा हक है। मेरी नजर से जो इनको देखे, मेरी नजर से जो तुमको देखे, उन आईनों को तबाह वाह वाह कर वाह, दो। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। तुम्हारी आंखों, तुम्हारे होठों, तुम्हारे चेहरे पे मेरा हक है। मेरी नजर से जो तुमको देखें, उन आईनों को तबाह कर दो। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बिछड़ रहे हो तो हंस के बिछड़ो, इन आंसुओं को तबाह कर दो। और शेर देखिए, ये मैं कदे का निजाम बदलो, शराब मस्ती हराम कर दो। ये शेर पढ़ रहा हूं जुबैल में। ये मैं कदे का निजाम बदलो, शराब मस्ती हराम कर दो। तुम अपनी आंखों से मैं पिला कर, शराबियों को तबाह कर दो। अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। शराबियों को तबाह कर दो। ये मैं कदे का निजाम बदलो, शराब मस्ती हराम कर दो। तुम अपनी आंखों से मैं पिला कर, शराबियों को तबाह कर दो। बिछड़ वाह, वाह, वाह। रहे हो तो हंस के बिछड़ो, इन आंसुओं को तबाह कर दो। देखिए, इस गजल का हासिल है गजल खूब भाई, वाह शेर। वाह वाह। इस पे आप सब अमल करें और अपने दोस्तों को भी कहें, अगर ऐसा हो सके कि मेरी तरह के तमाम लोगों, ये जिम्मेदारी तुम ही उठा लो। मेरी तरह के तमाम लोगों, मेरी तरह के तमाम लोगों, ये जिम्मेदारी तुम ही उठा लो। मोहब्बतों का पयाम देकर सियासतों को तबाह। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। सियासतों को तबाह कर दो,
जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इम्तियाज साहब ये पैगाम लेकर आए हैं आप हजरात के दरमियान। कि दुनिया की कोई भी तरक्की जो है वो मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। और आप यकीन करें, मैं फिल्मों में भी ये कोशिश करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत लिखी जाए, वरना जितनी फिल्में मैंने अब तक की हैं मैं उससे दोगुनी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। बहुत खूब, वाह वाह। खैर एनीवे, ये बहुत अलग बात है, इसको समझाने में और समझने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। आइए यहां से ये शेर मैं फिर पढ़ता हूं कि मेरी तरह के तमाम लोगों ये जिम्मेदारी तुम ही उठा लो, मोहब्बतों का पयाम देकर सियासतों को तबाह कर दो। बहुत खूब। और वाह, ये वाह। शेर मैं आपकी नजर कर रहा हूं, ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं यहां से कि मैं सोचता हूं कि महफिलों में तुम्हारी कुर्बत में बैठ जाऊं। मैं सोचता सुन के हूं बताइए कि ये महफिलों शेर। में तुम्हारी कुर्बत में बैठ मैं जाऊं। सोचता हूं कि महफिलों में तुम्हारी कुर्बत में बैठ जाऊं, मेरे ख्यालों को सच बनाकर सब आशिकों को तबाह कर दो। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्यालों को सच बनाकर सब आशिकों को तबाह कर दो। और मक्ता हाजिर है कि दिल से नादा की जिद तो देखो, कई दिनों से ये कह रहा है। दिल ऐसे नादा, देखिए, दिल से नादा की जिद तो देखो, कई दिनों से ये कह रहा है। तू राज ऐसी गजल पढ़ो तुम के शायरों को तबाह कर दो। तुरा साहब, बहुत शुक्रिया जुबैल वालों, कसम खुदा की आपसे मुझे इश्क हो गया है। और वो जो मेरी महबूबा है जिसका मेरी गज़लों में जिक्र है वो आप ही हैं। क्या कहने भाई, वाह वाह। जी जी मैं पढ़ूंगा, जी हाँ मैं पढ़ता हूँ वो शेर। ये पहले मक्ता पढ़ दूं क्या दोबारा मैं? इरशाद इरशाद। दिल से नादा की जिद तो देखो, कई दिनों से ये कह रहा है। तू राज ऐसी गजल पढ़ो तुम मुशायरों को तबाह कर दो। भाई शायरों की हद तक तो ठीक था, मुशायरों में सही नहीं है। नहीं लेकिन देखिए, शायरों का तो शायरी आपका जो अपना है कबीला है। आकर भाई, शायरी जो है वो इशारों कनारों का नाम है। और ये तबाही में कुछ और तबाही की बात कर रहा हूं, अल्लाह करे आप भी समझ जाएं। और क्या सब कहने समझें। भाई, वाह वाह वाह। ये वो वाली नहीं है भाई। ये वो तबाही नहीं है ये। चलिए माशाल्लाह जी। हाँ ये जी देखिए, यकीन माने आपने इतना अच्छा सुना है कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। बस मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। आपको सलाम करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद। देखिए यहाँ से गज़ल के 2-3 शेर में सांस लेने के लिए पहले पढ़ दूँ, फिर मैं तरन्नुम से गज़ल पढ़ूँगा कि रोते रोते मुस्कुराने का हुनर आया हमें। वाह वाह वाह। ये जो मैं गीतकार बना हूँ उसके पहले बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में आप लोग मिलेंगे तो बताऊँगा कि रोते रोते मुस्कुराने का हुनर आया हमें।
खुश रखे अल्लाह उसको जिसने तड़पाया हमें। अरे वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह भाई, क्या कहने, क्या बहुत उम्दा भाई, क्या मतलब कह दिया, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जी मैं पढ़ देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली अहमद साहब कहाँ हैं? अली अहमद साहब बहुत उम्दा, वाह वाह, बहुत मुबारक हो साहब आपको, इतनी खूबसूरत महफिल आप जो है हमेशा ही जो है वो सजाते हैं। बहुत अच्छा। कि रोते रोते मुस्कुराने का हुनर आया हमें, खुश रखे अल्लाह उसको जिसने तड़पाया हमें। बहुत बहुत उम्दा भाई। और यहां से मतलब कि देखिए कि कुर्ब उसका किस कदर है हिज्र की तन्हाई में। कुर्ब मतलब करीबी, जैसा आप सब जानते हैं कि रोते रोते मुस्कुराने का हुनर आया हमें, खुश रखे अल्लाह उसको जिसने तड़पाया हमें। कि कुर्ब उसका किस कदर है हिज्र की तन्हाई में, उसने ठुकराया तो उसके गम ने अपनाया हमें। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उसने ठुकराया तो उसके गम ने अपनाया हमें। और अब उसका भी ये हाल है, यहां से ये शेर के सारी आवाजों ने अपने लफ्ज गूंगे कर लिए, सारी आवाजों ने अपने लफ्ज गूंगे कर लिए, अपनी खामोशी में उसने इस तरह गाया हमें। बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, अपनी खामोशी में उसने इस तरह गाया हमें, क्या कहने। और यहां से बस एक गजल मैं और पढ़ूंगा कि ये बिल्कुल नई गजल है कि तेरी, देखिए फिर हमने भी यूं किया कि तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है, किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है। और ये मेरी बदनसीबी, शेर देखें कि वाह वाह वाह, ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है। और मेरे जख्मों ने मुझसे ये कहा कि फख्र कर तू, मेरे जख्मों ने मुझसे ये कहा कि फख्र कर तू, तुझे इंसान से शायर बनाया जा रहा है। वाह वाह वाह, मेरे जख्मों ने मुझसे ये कहा कि फख्र कर तू, तुझे इंसान से शायर बनाया जा रहा है। और शेर फिर ये है कि उजालों में अंधेरों की तुम्हें गजलें सुनाकर, उजालों में अंधेरों की तुम्हें गजलें सुनाकर मोहब्बत के चिरागों को बुझाया जा रहा है। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, उजालों में अंधेरों की तुम्हें गजलें सुनाकर मोहब्बत के चिरागों को बुझाया जा रहा है। और शेर देखें कि ये मेरी आप बीती है कोई नगमा नहीं है, ये मेरी आप बीती है कोई नगमा नहीं है, जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है। अरे वाह वाह, ये मेरी आप बीती है कोई नगमा नहीं है, जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है। और शेर फिर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। और मैं जिस जगह काम करता हूँ मुझे उस पर फ़ख्र है। और बस आगे तो क्या कहूँ, आइए कि मख्ता मैं आपके हवाले करता हूँ कि ये मेरी आप बीती है कोई नगमा नहीं है, जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है। तुराज़े दिल मुबारक हो कोई आसान नहीं है, तुराज़े दिल मुबारक हो कोई आसान नहीं है, तेरा लिखा हुआ फिल्मों में गाया जा रहा है। अरे वाह वाह वाह, वाह वाह, दिल मुबारक हो कोई आसान नहीं है, तेरा लिखा हुआ फिल्मों में गाया जा रहा है। आइए यहां से इनका हुक्म है, मैं उसके 2 शेर पढ़ के फिर गजल पढ़ के अपनी जगह लूंगा कि जी हाँ मैं पत्थर का हो जाता हूं, रुकिए आप जी वही पढ़ रहा हूं, हालांकि बहुत पहले हो चुका था। आइए कि जी मैं पढ़ता हूं कि दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी ना रहे,
दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। बहुत खूब, वाह वाह। एक एक ही बार पढ़ता हूं कि रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, ए रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। वाह वाह वाह। खालिद भाई ये शेर आपके लिए कि हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। वाह वाह वाह। पत्थर का। अब मैं वो गज़ल सुना के अपनी जगह लूँगा जो गज़ल मैं सुनाने आया हूँ। उसके पहले एक गज़ल के 2-3 शेर के, हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। वाह वाह वाह। हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते, और तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। अरे वाह वाह वाह। और हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हो, तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते। वाह वाह। आइए यहां से वो गजल, बहुत शुक्रिया, एक गजल पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा कि देखिए आखिरी गजल है, कम से कम अब तो आप लोग शरीक हो जाएं। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं वाकई में। और आप सब लोग, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका मुशायरा कामयाबी की तरफ जा रहा है, आपको बहुत मुबारक हो। आइए यहाँ से गज़ल का मतला के मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह। जाविये जैसा कि आप सब जानते हैं एंगल्स को कहते वाह, हैं वाह। कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना अरे वाह, वाह, वाह। गया। क्या कहने भाई, वाह वाह। ये महफिल वो बिल्कुल नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके बारे में ये बता दूं कि बहुत से शायरों की शायरी भी पढ़ के आई है, वो कम उम्री में पीएचडी गमों पे करके आई है। अरे वाह वाह। बहुत से शायरों की शायरी भी पढ़ के आई है, वो कम उम्री में पीएचडी गमों पे करके आई है। मैं जब भी प्यार करता हूं वो नफरत करने लगती है, यकीनन वो मोहब्बत से किसी की लड़के आई है। वाह वाह वाह। यकीनन वो मोहब्बत से किसी की लड़के आई है, और यकीन कैसे दिलाऊं मैं उसे अपनी मोहब्बत का, कई लड़कों से जो लड़की मोहब्बत करके आई है। अरे वाह वाह वाह। लड़के इसमें बिल्कुल खुश ना हो, क्योंकि ये आपकी कमी है कि उसे कईयों से होके यहां तक आना पड़ा। बिल्कुल खुश ना हो। आइए मैं गजल कंटिन्यू करता हूं कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और शेर देखिए कि
इरशाद। ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। वाह 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 वाह। तो जरा बताएं फिर तालियां बजा के दोबारा सुनना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। क्या कहने देगा। वाह वाह। बहुत शुक्रिया के जी मैं पढ़ देता हूं कि ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे फैज भाई शेर देखें कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या के हिज्र मुझको अजीज है। तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या के हिज्र मुझको अजीज है। इसी कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। इसी कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। वाह 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 वाह। तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या के हिज्र मुझको अजीज है। इसी कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। तेरी महफिलों में मगर मुझे, और ये मतला मैंने मेरे लिए बिल्कुल नहीं कहा है। ये मतलब मैंने उन लोगों, ये मख्ता मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो लोग हमसे कहीं अच्छा कहने वाले और आपसे कहीं अच्छा सुनने वाले अभी भी किन्हीं उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। उनकी मजबूरियां हैं कि वो मंजर आम तक नहीं आ सके। ऐसे भी बहुत लोग हैं और फिर उन्हें बाद में जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनको याद किया जाता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि इस तरह के लोगों को जीते जी याद कर लिया जाए। आइए वहाँ से ये मतलब है कि मैं लिखा गया मैं पढ़ा गया। मक्ता देखें कि मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गजल सरा हूँ सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा। वाह 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 वाह। तेरी मैं बहुत खूब। वाह वाह वाह।